आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? इधर मुँह करिए, इधर, और आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। तो आज का जो श्लोक है, इसमें भगवान क्या कह रहे हैं? सुने ध्यान से। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी कर्मेंद्रियों को तो रोक लेता है, कर्मेंद्रियों को रोक लेता है। कर्मेंद्रियाँ कौन कौन सी हैं? हमारे शरीर में कर्मेंद्रियाँ कौन कौन सी हैं? एक तो हाथ है, और पैर दूसरा, और तीसरा वाणी, और तीसरा मल त्यागने की इंद्रिय, और चौथा मूत्र त्यागने की इंद्रिय। तो 5 प्रकार की कर्मेंद्रियाँ हैं, और भगवान कहते हैं कि इन कर्मेंद्रियों से कार्य ना करे। अगर वो कर्मेंद्रियों से कार्य ना करे और मन में चिंतन करता है विषयों का, विषय भोगों का चिंतन करता है, तो वो दिखा क्या रहा है? दिखा रहा है कि मैं बहुत बड़ा साधु हूँ, मैं बड़ा महात्मा हूँ, मैं बड़ा त्यागी हूँ, मैंने देखो घर बार त्याग दिया, संसार त्याग दिया, मैं मौन रहता हूँ। तो मौन रहते हैं। कर्मेंद्रिय का मतलब, एक कर्मेंद्रिय क्या है? वाणी, कि वो बोलता नहीं है। तो इस प्रकार से वो सोचता है कि देखो मैं बोलता तक नहीं हूँ, हाथों से भी कुछ काम नहीं करता, पैरों से कुछ भी काम नहीं करता, बैठा रहता हूँ। मैं बैठा रहता हूँ तो मैं बड़ा साधु हूँ, है ना। इसने कर्मेंद्रियों को रोक लिया है ना। परंतु मन से वो चिंतन कर रहा है, मन से विषयों में चिंतन कर रहा है। क्या चिंतन कर रहा है? कि मुझको अच्छा अच्छा खाने को मिले। अब बोलता तो कुछ नहीं है, ना मांगता है, तो हाथ का भी काम नहीं कर रहा है कि हाथ से मांगे, पैरों से चलता भी नहीं है, लेकिन सोच रहा है कि कोई मुझे दे दे, बिना मांगे दे दो तो मैं खा लूँ, है ना। इस प्रकार से वो जो है रसना की स्वाद इंद्रिय का चिंतन करता है कि मुझे बढ़िया बढ़िया वह भोजन खाने को मिले, हैं। या श्रोत्रम, श्रोत्रम का मतलब है कानों से। तो कानों से वो चाहता है कि अच्छा अच्छा संगीत सुनने को मिले मुझे। तो बोलता तो कुछ नहीं है कि भाई मुझे कहाँ जाना है, हैं, तो जाता तो नहीं है वहाँ, हैं, जहाँ पर संगीत हो रहा है वहाँ नहीं जाता है। फिर कानों से बढ़िया संगीत सुनने को मिले। श्रोत्रम चक्षु, चक्षु का देखना, उसकी इच्छा होती है सिनेमा देखूं, इधर जाऊं वो उधर जाऊं। लेकिन साधु, मैं तो साधु हूँ, तो सिनेमा तो नहीं जाऊंगा। तो पैरों से नहीं चलता है सिनेमा जाने के लिए, है ना, लेकिन चाहता है कि मैं सिनेमा देखूं, है ना। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम, स्पर्श इंद्रिय। स्पर्श इंद्रिय का मतलब है वो चाहता है कि मैं स्त्री को भोगूं, स्त्री को भोगने की इच्छा करता है, लेकिन ना तो स्त्री के पास जाता है, ना स्त्री का स्पर्श करता है हाथों से, ना पैरों से चल करके जाता है, लेकिन सोचता है कि मुझे स्त्री मिले तो मैं भोगूं। तो इस प्रकार से श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम, और रसना मतलब खाने पीने की इच्छा करता है कि बढ़िया खाने को मिले, लेकिन मांगता नहीं है, बोलता नहीं है ना। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एवचा, ऐसे सूंघने के लिए वो चाहता है कि अच्छी इतर आए मेरे सामने, परफ्यूम आए, सूंघूं मैं, लेकिन बोलता कुछ नहीं है। तो एक स्थान में बैठा हुआ है, तो वो सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि वो मिथ्याचारी है, वो मिथ्याचारी है। क्यों? मन से जो है चिंतन कर रहा है, वो भोगों का मन से चिंतन कर रहा है, तो उसका मतलब है कि उसने त्यागा नहीं है कुछ भी। वैसे ऊपर से तो दिखा रहा है कि मैंने त्याग दिया, देखो मैं स्त्री का त्याग दिया, स्त्री को त्याग दिया मैंने, हैं, मैंने कोई खाना पीना सब अच्छा भोजन त्याग दिया, हैं, मैं कुछ भी इंद्रिय
का विषय नहीं भोग रहा, इंद्रियों को नहीं भोग रहा, लेकिन मन में चिंतन कर रहा है, तो भगवान कह रहे हैं वो मिथ्याचारी है ना। तो भगवान ने पिछले श्लोक में ये कहा था कि जो व्यक्ति कोई भी व्यक्ति नहीं कश्चित् क्षणमपि नहीं कश्चित् क्षणमपि अकर्मकृत, नहीं कश्चित् क्षणमपि जादू तिष्ठति अकर्मकृत, कोई व्यक्ति एक क्षण भी बिना कार्य के नहीं रहता। भगवान ने कहा था कोई व्यक्ति बिना काम किए एक क्षण भी नहीं रहता। तो आप कहेंगे कि देखो ये साधु तो जो है कुछ भी काम नहीं कर रहा और बैठा है, ना हाथों से काम कर रहा है, ना पैरों से काम कर रहा है, ना बोल रहा है, तो ये तो बड़ा साधु, बड़ा अच्छा साधु है ना। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, ये मिथ्याचारी है, दिखावा कर रहा है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मन से क्या सोच रहा है कि मुझे ये खाने को मिले, मुझे देखने को मिले, मुझे सुनने को मिले, बढ़िया ये सब भोग मिले, तो ये जो है मिथ्याचार है ना। और इस प्रकार से वो जो है अपना क्या कर रहा है और कर्म बना रहा है, कर्म के बंधन में बंध रहा है, ज़्यादा कर्म के बंधन में बंध रहा है। तो इसमें बताएगी कथा। एक कथा बताई गई है, तो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप सुनिए। एक सपेरा मृदंग मजीरा की ध्वनि के साथ नृत्य कर रहा था। सपेरा जानते, सपेरा है ना, सांप के साथ जो अपना कुछ करता है, कार्यक्रम करता है, तो सपेरा कहलाता है। तो सपेरा क्या कर रहा था, मृदंग मजीरा की ध्वनि के साथ नृत्य कर रहा था, और हरिदास ठाकुर ने वहाँ से गुजर रहे थे। हरिदास ठाकुर वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वो नृत्य कर रहा है सपेरा। बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं, बिल्कुल शांत। तो वो सपेरा नृत्य कर रहा है ना। तो हरिदास ठाकुर वहाँ से गुजरे, तो उसका नृत्य देख करके उनको भगवान की लीला स्मरण हुई कि कालिया नाग के ऊपर भगवान नृत्य करते थे। तो इस प्रकार की लीला उसके स्मरण हुई, तो प्रेम के कारण मूर्छित होकर गिर गए। बहुत बड़े भक्त थे, तो उनको भगवान की लीला याद आ गई कि भगवान ने कालिया नाग के सिर पर ऊपर नृत्य किया था, तो मूर्छित होकर के जो है गिर पड़े, मूर्छित हो गए। तो हरिदास का ऐसा प्रेम भाव देखकर सभी लोगों ने उनका विशेष सम्मान किया। हरिदास की चरणों की धूल अपने सिरों पर लगाने लगे। पब्लिक है, सोचे बहुत बड़े महात्मा हैं, तो सब उनके चरणों की धूल अपने सिर में लगाने लगे, है ना। तो क्या हुआ, वहाँ पर एक कपटी ब्राह्मण खड़ा था, जो हरिदास की तरह सम्मान प्राप्त करने के लिए पछाड़ खा करके गिर पड़ा। एक कपटी ब्राह्मण था, वो क्या सोचता है कि देखो हरिदास तो मुसलमान परिवार में पैदा हुए हैं और मैं हूँ ब्राह्मण परिवार में पैदा, तो एक मुसलमान का जो है लोग इतना सम्मान कर रहे हैं, तो मेरा सम्मान तो ज़्यादा होना चाहिए। तो सम्मान पाने के लिए वो क्या हुआ, उसने दिखावा किया और गिर गया। तो सम्मान पाने के लिए वो वहाँ पछाड़ खा के गिर गया। क्यों, कि लोग मेरा सम्मान करें, हैं कि बहुत बड़े भक्त हैं, है ना। तो गिर गया, पछाड़ खा के गिर गया, है ना। और तो फिर क्या हुआ कि हरिदास के समान सत्कार और प्रशंसा प्राप्त करने का चिंतन कर रहा है वो। अब वो पछाड़ कर गिर गया और चिंतन क्या कर रहा है कि अब लोग मेरा जो है सत्कार करेंगे, सम्मान करेंगे कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। इस प्रकार से मन में ही सोच रहा है, और पड़ा हुआ है तो कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन पड़ा हुआ है कि मेरा सत्कार हो, सम्मान हो, सब लोग देखें कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। तो क्या हुआ, जो ही वो सपेरा के स्थान पर गिरा, सपेरा महाक्रोधित होकर उसके शरीर पर बेंतों से प्रहार करने लगा। सपेरा समझ गया, हरिदास ठाकुर जब गिरे तो सपेरा ने अपना नृत्य बंद कर दिया और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया।
लेकिन जब ये कपटी ब्राह्मण गिरा तो सपेरे समझ गया कि ये क्या है, कपटी है, ये दिखावा कर रहा है, हैं? तो सपेरे ने बैंतों से इसको मारना शुरू कर दिया, बैंतों से मारना शुरू कर दिया, और वो घायल हो गया। तो बाप रे बाप कहता हुआ वहाँ से भागा, बाप रे बाप कहता वहाँ से भागा, है ना। तो मुझको लोग महान व्यक्ति समझें, इसलिए अपनी स्थापना करने के लिए जो व्यक्ति ध्यान या मूर्छा का ढोंग करते हैं, ऐसे दम्भी व्यक्तियों की श्री कृष्ण में प्रीति नहीं होती। कृष्ण भक्ति तो निष्कपट होने पर प्राप्त हुआ करती है। तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर ऐसे दिखावा करता है कि भाई मैं जो है घर बार छोड़ करके और एक स्थान में बैठ जाऊं और ध्यान करूं, बैठा ध्यान कर रहा है ना, लेकिन मन में क्या सोच रहा है कि पब्लिक यहाँ आएगी तो देखेगी कि मैं कितना बड़ा साधु हूँ, वही सोच रहे हैं, है ना। इसलिए ध्यान तो बताया गया है कि बिल्कुल एकांत में करना चाहिए, कि जहाँ एक भी व्यक्ति साथ में ना हो, और भगवान के रूप का ध्यान करना चाहिए, भगवान के चिंतन करना चाहिए, है ना। लेकिन कोई व्यक्ति जो है इस प्रकार से दिखावा करता है तो वो क्या होता है, मिथ्याचारी, मिथ्याचारा सोचते, है ना। तो उसमें कपट भरा हुआ है ना। अच्छा सुनिए, प्रभुपाद के गुरु महाराज थे भक्ति सिद्धांत, ये हमारे प्रभुपाद जी हैं, इनके गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो अपने शिष्यों को एकांत भजन करने के लिए सदा मना किया करते थे, एकांत भजन नहीं करना। उन्होंने अपने शिष्यों को मना किया, एकांत भजन नहीं करना, है ना, सदा मना किया करते थे। हमारे मन में सदा इस प्रकार के विचार आते रहते हैं कि मैं एकांत में भजन करूं ताकि मैं भक्ति में आगे बढ़ूंगा, परंतु रजोगुण के कारण एकांत भजन करने से हमारे ऊपर कलयुग का प्रभाव पड़ता है। रजोगुण है, एकांत भजन करेंगे तो कलयुग का प्रभाव पड़ेगा। और क्या विचार आता है कि लोग मुझे देखें और समझें कि मैं कितना बड़ा महात्मा हूँ, लोग मुझे देखें समझें मैं कितना बड़ा महात्मा हूँ। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने भजन में लिखा है, हे दुष्ट मन, तुम अपने को किस प्रकार का वैष्णव समझते हो। हे दुष्ट मन, तुम अपने को किस प्रकार का वैष्णव समझते हो। तुम जो दिखावा करते हो कि तुम एकांत में भगवान के पवित्र नामों का जप करते हो, संसार की झूठी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए ऐसा कर रहे हो। इस प्रकार की भौतिक प्रतिष्ठा सूकर के मल के समान है। ऐसी प्रतिष्ठा पाना, ऐसा सम्मान पाना कैसा है, सूकर के मल के समान। सूकर का मल समझते कितना गंदा है ना। तो सूकर का मल के समान है ऐसी प्रतिष्ठा कि आप प्रतिष्ठा पाना चाहते हो इस तरह से, है ना। क्या तुम नहीं जानते कि माया देवी के द्वारा प्रकट किया हुआ मोह जाल है। तुम दिन रात धन और स्त्री को भोगने की योजनाएं बनाते हो। एकांत में भजन कर रहे हो, क्या दिन रात मन में सोचते हो कि धन कैसे प्राप्त हो, लोग आएंगे पैसा चढ़ाएंगे, और कोई स्त्री आ जाए तो मन में ही सोचते हो कि धन कैसे मिले, स्त्री कैसे मिले। तो दिन रात तुम धन स्त्री को भोगने की योजना बनाते हो। ये सभी वस्तुएं अनित्य हैं। भगवान और उनके भक्त का संबंध माया की गंध से शून्य है, इसलिए इस संबंध में कपट के लिए कोई स्थान नहीं है। भक्ति में कपट बिल्कुल नहीं चलता है, भक्ति में कपट बिल्कुल नहीं चलता है ना। इसलिए भक्तों की संगति में रहो। भगवान की भक्ति कैसे होती है, भक्तों की संगति में होती है। तो भक्तों की सेवा करना है, भक्तों से कथा सुनना है, भक्तों की संगति, तो ये जो है आपको छुड़ाएगी इस कपट से और अनर्थ से छुड़ाएगी, है ना। तो निर्जन भजन भौतिक बंधन का जाल है, निर्जन भजन नहीं करना है। तो निर्जन भजन नहीं करना है ना। कि निर्जन भजन कैसा है
बताया है। जो निर्जन भजन है, हाँ हाँ हाँ, भक्ति का दिखावा करने के लिए निर्जन भजन ये बंधन का जाल है। आप और बंध रहे हैं, आप भक्ति का दिखावा कर रहे हैं और निर्जन भजन कर रहे हैं, इसमें क्या है, आपको और बंधन मिलेगा। हाँ, ये रौरव नरक के समान है। मैं जनता के बीच में नगर कीर्तन को छोड़कर एकांत में रहूँगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जनता के बीच में नगर कीर्तन करते हैं। तो इसमें क्या है, भावना ये है कि लोग हमें देखेंगे कि हम कीर्तन कर रहे हैं, आप लोग भी कीर्तन करो। तो हम जो है, अगर हम दिखावा करते हैं कीर्तन का, तो ये अच्छी बात है कि लोग जो है हमारा कीर्तन देख करके कीर्तन में शामिल हो। तो वो ज़्यादा अच्छा है कि नगर कीर्तन करना निर्जन भजन से अच्छा है नगर कीर्तन करना, है ना। तो आप जनता के बीच में नगर कीर्तन को छोड़कर एकांत में रहना चाहते हो, इस प्रकार की प्रतिष्ठा प्राप्त करने से कोई लाभ नहीं होगा। माधवेंद्रपुरी एकांत भजन करते थे। एक माधवेंद्रपुरी थे, बहुत ऊंचे महात्मा थे, भक्ति में बहुत आगे बढ़े थे, एकांत भजन करते थे। तो एकांत भजन वो कर सकते हैं, माधवेंद्रपुरी जैसे महात्मा एकांत भजन कर सकते हैं। तो एकांत भजन करते थे, हाँ, परंतु वे तुम्हारी तरह ढोंगी नहीं थे, वो तुम्हारी तरह दिखावा नहीं करते थे, एकांत भजन करते थे। तुम जैसे सामान्य व्यक्ति की तुलना माधवेंद्रपुरी के साथ नहीं की जा सकती, है ना। ईर्ष्या के कारण तुमने भक्तों के साथ हरिनाम संकीर्तन को त्याग दिया है। मैं भक्तों के साथ अगर हरिनाम संकीर्तन करूँगा, उनका सम्मान बढ़ेगा, मेरा सम्मान घटेगा। तो भक्तों के साथ हरिनाम कीर्तन नहीं कर दें, हैं। और क्या करते हो, निर्जन भजन कर। निर्जन भजन करूँगा तो मेरा सम्मान बढ़ेगा। कितने बड़े महात्मा हैं। और नगर कीर्तन में भक्तों के साथ में हमारी कोई पूछ नहीं होगी, हमें कोई पूछेगा नहीं। तो भक्तों के साथ नगर कीर्तन नहीं करना चाहते हो, एकांत में निर्जन भजन करना चाहते हो, है ना। हाँ, तो भौतिक भोगों के कीचड़ में डूब रहे, हाँ, और भोगों का चिंतन कर रहे, है ना। हे दुष्ट मन, एकांत भजन की प्रशंसा ऐसे झूठे योगी करते हैं जो दूसरों को गलत तरीके से धोखा देना चाहते हैं। अतः भगवान के पवित्र नामों का यथासंभव उच्च स्वर में उच्चारण करो। तो कर्मेंद्रियों को रोकने की जरूरत नहीं है। कर्मेंद्रिय मतलब वाणी की इंद्री, वाणी से आप ऊंचे स्वर में नाम लीजिए तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आप ऊंचे स्वर में नाम नहीं लेकर के आप जो है बिल्कुल मौन रहते हैं और दिखावा करते हैं कि मैं बहुत बड़ा साधु हूँ, मैं बहुत बड़ा महात्मा हूँ, है ना। तो यहाँ पर कहा है कि एकांत, हाँ, यथासंभव ऊंचे स्वर में उच्चारण करो पवित्र नामों का। जो व्यक्ति एकांत में बैठकर अपनी प्रतिष्ठा के लिए हरि नाम का जप करता है वो केवल कपट अर्जित कर रहा है ना। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि वो व्यक्ति विशेष रूप से मूर्ख है जो ऐसे करता है निर्जन भजन, वो विशेष रूप से मूर्ख है। तो भगवान का कहना है कि हे अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म नहीं करता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए मैं कर्म नहीं करता, ठीक है, मैंने बहुत बड़ा त्याग कर दिया, मैं स्त्री को नहीं भोगता हूँ, अब मैं धन को नहीं भोगता, मैं स्त्री को नहीं छूता, धन को नहीं छूता, तो ऐसे कर रहा है वो, तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म नहीं करता, परंतु मन और बुद्धि में इंद्रिय तृप्ति की योजनाएं बनाता। मन बुद्धि में उस व्यक्ति को तुम किस प्रकार श्रेष्ठ समझते हो, अथवा मेरे मत में वो किस प्रकार श्रेष्ठ हो सकता है, वो तो मेरे मत में विशेष रूप से मूर्ख है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं विमूढ़ात्मा का मतलब अपने को ही मूर्ख बनाने वाला। जो व्यक्ति इस तरह एकांत भजन करता है, निर्जन भजन करता है, अपने को ही मूर्ख बनाना है। क्या सोचता है, मैं बहुत बड़ा महात्मा बन गया हूँ और भोगों का चिंतन कर रहा है ना, तो क्या महात्मा बन गया हो, है ना। तो अपने को मूर्ख बनाने वाला
चूँकि वो सामान्य जनता को मूर्ख बनाना चाहता है कि सभी लोग देखें कि मैं कितना अच्छा ध्यान कर रहा हूँ। अतः भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि वो स्वयं को ही मूर्ख बना रहा है। यद्यपि उसने इंद्रियों के विषयों को बाहर से त्याग दिया और ऐसा समझता है कि मैं कर्म नहीं कर रहा, तथापि ऐसी अवस्था में वो कर्म रहित नहीं हुआ है, कारण कि बाहर से क्रिया रहित देखने पर भी कामना के कारण विषय चिंतन के रूप में विषय भोग रूपी कर्म तो कर ही रहा है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।